नमस्कार, मैं हूं अंचल सक्सेना और द मेसी सक्सेना में आपका स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर मैं आपके लिए अपनी बुक रिकमेंडेशन वीडियो लेकर आई हूं। आज हम फिर एक बहुत ही विशेष किताब पर बात करने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो है ललित कुमार जी की विटामिन जिंदगी। किताब पर बात करने से पहले इसके लेखक श्री ललित कुमार जी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सन 2020 अमर उजाला शब्द सम्मान पुरस्कार से उन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। इससे पहले वह राष्ट्रीय पुरस्कार रोल मॉडल विजेता भी हैं। ललित कुमार जी वी कैपेबल गद्य कोश कविता कोश के संस्थापक हैं। पिछले साल कोविड पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इवारा फाउंडेशन की भी स्थापना की। वो और उनकी टीम मिलकर समाज के लिए एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो अब तक सिर्फ विकलांगों के लिए ही नहीं, समाज के बहुत से ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत सारा अच्छा कार्य करते आए हैं और करते ही रहते हैं। मैं भी उनके इवारा फाउंडेशन की एक छोटा सा अदना सा हिस्सा हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी कि किसी दिन मैं इवारा फाउंडेशन के और समाज के किसी काम में आ पाऊँ और अपना सहयोग दे पाऊँ। किताब कहती है, ललित का सफ़र असामान्य से असाधारण तक का सफ़र है। पोलियो जैसी बीमारी ने उन्हें सामान्य से असामान्य बना दिया, लेकिन अपनी मेहनत और जज्बे के बल पर उन्होंने स्वयं को साधारण भीड़ से इतना अलग बना लिया कि वे असाधारण हो गए। ये किताब एक नॉन फिक्शन किताब है, क्योंकि ये ललित कुमार जी की अपनी ज़िंदगी है, उनके अपने संघर्ष हैं, उनकी जीवन यात्रा है, एक असामान्य और असाधारण जीवन यात्रा। ललित कुमार जी ने अपनी कहानी, अपने जीवन की कहानी के माध्यम से बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनने का काम किया है। इसकी शुरुआत ललित कुमार जी ने उन्हें समर्पित करते हुए की है जो भीड़ से अलग होना चाहते हैं। जब किताब को आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले ललित कुमार जी की वो पंक्तियां मिलेंगी जो उन्होंने अपनी बैसाखियों के लिए लिखी हैं। बैसाखियों पे सधी ज़िंदगी, बैसाखियों से बंधी ज़िंदगी, बैसाखियों पे चली ज़िंदगी, बैसाखियों से बनी ज़िंदगी, बैसाखियों पे खड़ी ज़िंदगी, बैसाखियों से लड़ी ज़िंदगी, बैसाखियों से बड़ी ज़िंदगी। ललित कुमार जी बताते हैं कि कैसे 4 वर्ष की आयु में वो गंभीर रूप से बीमार पड़े और फिर पोलियोग्रस्त हो गए। ये उनके और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पोलियो का कोई इलाज नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन हमारे पास वैक्सीन है। लेकिन पोलियोग्रस्त होने के बाद उस अक्षमता को जीवन में स्वीकार करना, उसके साथ जूझना, उसके साथ ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल हो सकता है, किस किस तरीके की समस्याएं किसी भी विकलांगजन के जीवन में आती है, इसका उन्होंने बेहद मार्मिक रूप से अपनी किताब में वर्णन किया है। आप जैसे जैसे इस किताब का हर पन्ना पलटेंगे और पढ़ेंगे कि उनके माता पिता ने, उनके परिवारीजन ने उनके लिए कितना संघर्ष किया, कितनी उनकी सेवा की। हर जगह जगह जहाँ जिसने जो इलाज बताया, वैद्य, डॉक्टर, अस्पताल, हर तरीके का इलाज अपनाया, हर तरीके की पूजा पाठ अपनाया। आर्थिक तंगी से गुज़रते हुए भी, सामाजिक परेशानियों से गुज़रते हुए भी उनके परिवार ने उनका किस तरीके से साथ दिया। लेकिन ये उनके लिए और उनके परिवार के लिए स्वीकार करना भी एक बहुत मुश्किल काम था। फिर भी उन्होंने अपने सारे संघर्षों से जूझकर हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई बनाए रखी, दर्द सहते रहे, बैसाखियों से घसीटते रहे, चौपाया बनकर चलते रहे, अपने सहपाठियों और अध्यापकों के भी उपहास का पात्र बनते रहे। घुटनों से, पैरों से खून निकलता था, मगर वो कई किलोमीटर स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए पैदल चला करते थे। अच्छे नंबरों से पास होते थे। हर तरीके की सामाजिक आर्थिक परेशानी झेलते हुए भी, शारीरिक अक्षमता के साथ संघर्ष करते हुए भी ललित कुमार ने कभी अपना साहस नहीं छोड़ा, उनके परिवार ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और इस सब के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में एक नया आयाम पाया,
अपने लिए स्थान बनाया, बिना किसी सरकारी लाभ को उठाए उन्होंने वो यूएन तक गए, उन्होंने यूएन के साथ काम किया, उन्होंने सोवियत संघ के साथ काम किया, वो देश विदेश घूमे, वो उन्हें अपनी बैसाखियों के साथ चीन की दीवार पर भी चढ़कर आए। आज ललित कुमार हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो वी कैपेबल के माध्यम से बहुत सारे विकलांगजनों की सहायता कर रहे हैं, उन्हें ट्राईसाइकिल्स दिलाते हैं, उनके और भी सहायता करते हैं। सिर्फ आर्थिक नहीं, आर्थिक कहना गलत होगा, मगर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने न जाने कितने ही लोगों की सहायता करी है, कितने ही विकलांगजनों की सहायता करी है। और इवारा फाउंडेशन के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे लोगों को भोजन पहुंचाया गया, रसद पहुंचाई गई, ज़रूरत का सामान पहुंचाया गया। वो और उनकी टीम बहुत कर्मठ है, डिसेबिलिटी राइट्स और समाज के लिए बहुत सारा लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ललित कुमार अपनी किताब में कहते हैं कि प्रकृति विकलांग बनाती है और समाज अक्षम बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि हम विकलांगजनों को हमेशा ही या तो दया की दृष्टि से देखते हैं या फिर घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जबकि वो भी हमारी तरह सामान्य जन हैं। उनके शरीर में अगर कुछ अक्षमता है प्राकृतिक या दुर्घटनावश, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें हमारी दया की ज़रूरत है या उन्हें हमारी घृणा की ज़रूरत है। उन्हें ज़रूरत है थोड़े से सहयोग की, आत्मनिर्भर बनने के लिए। और अगर हमारी सामाजिक व्यवस्था में बस थोड़ा सा ही परिवर्तन आ जाए कि उन्हें हम दया या घृणा की दृष्टि से देखने की बजाय उन्हें सामान्य दृष्टि से देखें। दिव्यांग कहने की ज़रूरत नहीं है, विकलांग को विकलांग कहने में कोई हर्ज नहीं है। उनके शरीर में कोई नया दिव्यांग नहीं आ गया है। उनके शरीर में अगर कोई अक्षमता है तो उन्हें बार बार इस बात का एहसास कराने की बजाय हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम उनके जीवन में कोई ऐसा सुधार कर सकें, ऐसा सहयोग कर सकें, वे आत्मनिर्भर हो सकें, उन्हें किसी के सहयोग की ज़रूरत ना पड़े, वे अपनी आजीविका खुद कमा सकें, वे आत्मनिर्भर हो सकें, उनके अंदर उनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट सके। और हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम हम उनके अंदर उनसे उनका आत्मविश्वास ना छीनें। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सन 2019 में छपने के बाद ये किताब के बारे में आज इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अगर कहीं कुछ लोग, थोड़े से लोग बच गए हैं इस किताब को पढ़ने से, तो वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। जून 2019 में मैंने इस किताब पर अपना एक ब्लॉग भी लिखा था ब्लॉग स्पॉट पर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अमेज़ॉन से आप ये किताब खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो ये किताब ज़रूर पढ़िए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप विकलांग हैं या नहीं, आप अपने ये किताब हर कोई पढ़ सकता है और उसे पढ़नी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कहीं भी किसी भी तरीके की मायूसी का एहसास कर रहे हैं, आप थके हुए, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये किताब पढ़िए। ललित कुमार की ज़िंदगी से विटामिन लीजिए और सीखिए कि कैसे संघर्षों का सामना करके भी हम अपनी ज़िंदगी में एक नया आयाम बना सकते हैं। और सिर्फ अपने लिए नहीं, हम बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ होकर हम समाज के लिए भी एक प्रेरणा, एक उदाहरण बन सकते हैं। तो फिर अगर आपने अब तक ये किताब नहीं पढ़ी है तो देर किस बात की, जल्दी से अमेज़ॉन से किताब ऑर्डर कीजिए। ललित कुमार जी को फॉलो कीजिए, दशमलव उनका यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ललित कुमार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। उनको शब्द सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वे रोल मॉडल विजेता हैं। और उनकी इवारा फाउंडेशन से जुड़िए। जब भी जहाँ भी आपके शहर में आपकी ज़रूरत पड़े, अपने समाज के लिए, अपने ज़रूरतमंद, आपके आसपास ज़रूरतमंद लोगों के लिए सहयोग करिए, उनका सहयोग करिए और उनका सहयोग बनिए। नमस्कार।